कुछ और स्टार्ट करें। एक न्यूमेरिकल और है इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पर। इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास तक नहीं करा। चलो भाई इसको ट्राई करो, शुरू करो इसे। काफी हद तक ये इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पर है। अभी शुजात बोलो क्या कह रहे हो? सर मैसेज नहीं जा पा रहा है सर। कहाँ मैसेज नहीं जा रहा? सर यही मतलब जूम ऐप पे। यार दुनिया भर के काम चलते हैं, सारी परेशानियां तुम्हारे साथ ही क्यों आती हैं? नहीं सर, मैंने आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपके पर्सनल पे भेज दी है। हाँ मैंने देख लिया, ठीक है। क्लास करिए, क्लास क्लास शुरू हो गई। अब क्लास के टाइम पे ना फोन में रिसीव कर सकते हो। क्लास करिए। ओके सर। इसको एक बार पढ़ो, एक रफ स्केच बनाओ, 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद हम साथ में सॉल्व करेंगे। और ये यहाँ नहीं हो पाएगा, इसको मुझे व्हाइट बोर्ड पर ही करना होगा। क्वेश्चन लिख लो यार, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, फिर से मैं व्हाइट बोर्ड पर ही सॉल्व करूंगा पूरा, ज्यादा जगह चाहिए। क्वेश्चन लिख लो सब। फिगर मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा, जल्दी नोट करो क्वेश्चन। भाई 1xm नेम बताओ अपना, नाम रीनेम करिए खुद को। क्वेश्चन लिख लिया सबने? अरे हाँ ना, कुछ तो बताओ। लिखो लिखो जल्दी लिखो खुशी। जो लोग बाद में आए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। जो लोग बाद में आए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बस मोबाइल से, मैं शुरू करता हूँ। एक तो ये 1xm 2t क्या नाम है, निर्जा है क्या, क्या नाम है इसका? चलो भाई मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए देखिए वो आपसे कह रहा है आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट से आपने 2 स्ट्रिंग्स अटैच कर दी, एक ये स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग और ली, ये 2 स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग से कुछ मासेस अटैच्ड हैं, एक बॉडी यहाँ अटैच्ड है मास से, एक बॉडी ऐसे अटैच्ड है, दोनों पे चार्ज पॉजिटिव। तो आइडेंटिकल चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्जन की वजह से, ये तो इनिशियल था जब आपने इसे रिलीज किया, तो फाइनली ये रिपेल करेंगे और दोनों चार्जेस दूर जाएंगे। तो फाइनली जब आपको ये सिस्टम दिखेगा तो ये सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। तो फाइनली इसे ऑब्जर्व करोगे,
ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक ऐसे जाएगा चार्ज, दूसरा चार्ज ऐसे आ जाएगा। और ये वर्टिकल लाइन है। तो भाई एक ये वाला चार्ज आ गया जिसे हमने प्लस क्यू कह दिया और इसका मास m। एक ये चार्ज आ गया दिस इज प्लस क्यू और इसका मास भी है। हाँ जी, मुझे बताना शुरू करो इन चार्जेस पर फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही है, फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही होंगी, इस वाले चार्ज पर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रही है। और इस वाले चार्ज के ऊपर देखो क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक तो इसका वेट होगा, वो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा mg। एक तो वेट एक्ट कर जाएगा, सीधा सीधा इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स विच इज mg। तो डाउनवर्ड्स इस मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक। सो सॉरी यार, मतलब मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया था। सो ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से आपने दो मासेस कनेक्ट करे, एक ये रहा मास, दूसरा मास ये रहा। दोनों चार्ज भी सेम है, मास m। यहाँ भी चार्ज q और ये भी चार्ज q। और ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। तो इस मास m पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक डाउनवर्ड्स फोर्स एक्ट कर रही है विच इज mg। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो राइट में एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही होगी विच इज Fe। और इसके साथ साथ यहाँ टेंशन भी एक्ट कर रही है T। ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही है और इन तीनों फोर्सेस
में ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम है। तो मास m एंड चार्ज q, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है मास m इज इन इक्विलिब्रियम। इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है आपसे मास m इज इन इक्विलिब्रियम। Mass m is in equilibrium, that means net force on mass m is 0. Net force on mass m is 0. Mass m is 0. So mass m के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है दैट नेट फोर्स इज 0. तो देखो तीन फोर्सेस हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, एक वेव और एक टेंशन। तो वेक्टर सम 0 होना चाहिए। इफ दिस इज थीटा तो ये वाला भी जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा। ये टेंशन है, इस टेंशन के आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं। टेंशन एक्ट कर रही है, टेंशन के आप कंपोनेंट ले सकते हो। अपवर्ड्स कंपोनेंट जाएगा दैट इज टी कॉस थीटा। लेफ्ट में जो टेंशन का कंपोनेंट होगा दैट विल बी टी साइन थीटा। अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब है जितना राइट में एक्ट करेगी फोर्स उतनी ही लेफ्ट में एक्ट करेगी। जितनी फोर्स अपवर्ड्स एक्ट कर रही होगी उतनी फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है। जितनी राइट में है उतनी लेफ्ट में है, जितनी फोर्स अपवर्ड्स है उतनी फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है। दैट मींस ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू टी साइन थीटा। और ये जो वेट है, ये वेट इस टी कॉस थीटा को बैलेंस कर देगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो mg होगा दैट mg इज टी कॉस थीटा। ये आपने रेशियो लिया तो देखो t से t कैंसिल हो जाएगा। सो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप यहां से लिख सकते हो कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज mg tan थीटा। हाँ भाई, यहां तक बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। मरियम, अयान, गुरुदेव, जिगमत, डॉर्जे, भाई यहां तक क्लियर है सबका? अब देखो, अब आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको ना ये स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है, ये भी लेंथ L है और ये लेंथ L है। मान लीजिए यहां तक का जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज x, और ये वाला भी जो सेपरेशन है, ये वाला, ये सेपरेशन भी x है। तो ये जो टोटल सेपरेशन हो गया यहां तक, दिस इज 2x। तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी Fe, इसे मैं कह रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स को आप लिखोगे ना, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 2x, तो 4x स्क्वायर, और स्टेप बढ़ा देता है 2x का होल स्क्वायर। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई that electric force is 1/4 pi epsilon naught, it's q square divided by 4x square, that's the equation. अब यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम है x को बता सकता है x कैसे आएगा? यहाँ किसी तरह से ट्राइंगल से x आ सकता है? x गिवन नहीं है, x चाहिए। तो बताएगा तुम में से x कैसे आ सकता है? साइन। यस, देखो साइन थीटा से x कैलकुलेट कर सकते हैं। x कैलकुलेट करने के लिए साइन थीटा ले लो। भाई साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? x, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? l, साइन थीटा इज x बाय l। तो आप x को लिख सकते हो, x इज l साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। सो आप एक काम करिए, थर्ड को 2 में रख दीजिए। जब आप 3 को 2 में रखेंगे सो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी
This is 1 over 4 pi epsilon naught. It's q square by 4. x की जगह आपने L sin theta रख दिया. So L sin theta का whole square. Say that's equation number 4 हो गई. इस 4 को यहां रख दो. ये थी ना इक्वेशन. या fe की वैल्यू रख दीजिए. 4 को 1 में रख दीजिए. तो जैसे ही आप 4 को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे 1 over 4 pi epsilon naught q square by 4 L square sin square theta is equal to mg tan theta. इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो q स्क्वायर हो गया 4 और 4 16 हो जाएगा. 16 pi epsilon naught L square sin square theta into mg tan theta. तो यहां से q आ जाएगा. q is root over 16 pi epsilon naught L square sin square theta mg tan theta. तो ये चार्ज का एक्सप्रेशन है. ऐसे आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां तक बताइए मुझे क्यों परेशानी किसी को. इट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. ये इंपॉर्टेंट चीज है. ये सब चेक करो. हाँ मरियम कोई डाउट नहीं है. शिवा, सुंदुस, जोया, रक्षा. भाई एक तो ये नाम बता दो मुझे. ये 1x कौन है? 1xm कौन है? निजा. निजा तुम नाम क्यों नहीं ठीक करके आती हो? और ये रेडमी किसका है? रेडमी. भाई रेडमी किसी का नाम आ रहा है. नाम बताओ जरा क्या है. इतना लिखिए और बताइए मुझे अगर कोई डाउट है किसी को. भाई मैं आज रिमूव कर दूंगा. तो रेडमी नाम मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है. मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो ना. मेरी आज मजबूरी है कि मुझे हटाना पड़ेगा. Okay. चलो जी इतना लिख लिया सबने. रब कर रहा हूँ फिर मैं. तो देखो दिस वाज अबाउट कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड.
इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होती है, कूलम्स लॉ खत्म हुआ। आपको देखिए एक चार्ज दिया, कैपिटल क्यू चार्ज। देखो अभी तक हमने फोर्स को कैसे पढ़ा था, हमने पढ़ा था फोर्स को कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, Q1 Q2 के ऊपर डायरेक्टली फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये हम स्टडी कर चुके हैं। अब आपको देखना है कि फील्ड की टर्म्स में फोर्स कैसे आती है। अभी तक हमने डायरेक्टली फोर्स ली थी कि एक चार्ज डायरेक्टली दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब आपको ये देखना है कि वो फोर्स फील्ड की टर्म्स में कैसे आता है, उस फोर्स को आपको स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, इसको ढंग से देखिए, क्योंकि अब काफी दिन तक जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता फील्ड आप डेली। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने एक चार्ज लिया, इस चार्ज के अराउंड एक स्पेस है, जिस स्पेस में इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस in which its electrical properties exist। तो ये चार्ज के अराउंड स्पेस है, जिस स्पेस में इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि अगर इस स्पेस में मैं कोई और चार्ज लेकर आता हूं, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। इस स्पेस के मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल कर देगा। इस स्पेस के बाहर अगर मैं इस चार्ज को लेकर आता हूं, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को ना अट्रैक्ट कर पाएगा ना रिपेल कर पाएगा। तो चार्ज के अराउंड वो स्पेस, जिस स्पेस के अंदर उस चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, दैट स्पेस अराउंड द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड एक स्पेस है, जिस स्पेस के अंदर उस चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड चार्ज, जहां उस चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है, उस स्पेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए फील्ड क्या विजिबल नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई एक चार्ज लेकर आऊं, मान लो मैं ये चार्ज लेकर आया और इस चार्ज के अराउंड आपको फील्ड दिखनी शुरू हो, फील्ड विजिबल नहीं होती। तो कैसे चेक करेंगे कि फील्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो फील्ड एग्जिस्ट करने के लिए मान लीजिए आपको देखना है कि ये कैपिटल क्यू ने एक फील्ड जनरेट करी, तो ये जो कैपिटल क्यू है, इस कैपिटल क्यू को हम कहेंगे दिस कैपिटल क्यू इज अ सोर्स चार्ज। हमें देखना है कैपिटल क्यू ने जो फील्ड जनरेट करी है वो फील्ड इसके अराउंड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो किसी भी पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, फील्ड विजिबल नहीं है, तो देखकर नहीं पता चलेगा कि फील्ड एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। फील्ड एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, उसे टेस्ट करने के लिए आप एक चार्ज लेकर आते हो, जिस चार्ज को आप कहते हैं दैट चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दोगे। अगर ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर जाता है, दैट मीन्स यहाँ फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी। अगर ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता तो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। फील्ड किसकी आप जनरेट कर रहे हैं, कैपिटल क्यू की फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। इस स्मॉल क्यू को तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं, तो इस कैपिटल क्यू को कहते हैं सोर्स चार्ज, स्मॉल क्यू को कहते हैं टेस्ट चार्ज। एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। Electric field is property of single charge, property of single charge। अगर एक सिंगल चार्ज भी होगा तो वो सिंगल चार्ज भी अपनी फील्ड जनरेट करेगा। फील्ड के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास 10-15 चार्जेस हो, 2 चार्जेस हो, एक सिंगल चार्ज भी होगा तो वो भी अपनी फील्ड जनरेट करेगा। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी। अब देखो फील्ड की टर्म्स में फोर्स कैसे आती है। अब तक हमने पढ़ा था कि अगर मैं एक कैपिटल क्यू लूं और एक स्मॉल क्यू, तो हम ऐसे पढ़ते थे, कूलम्स लॉ कहता है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर फोर्स अप्लाई करेगा। बट जब आप फील्ड की टर्म्स में यही चीज लोगे तो इसे आप ऐसे लिखोगे,
कैपिटल क्यू अपनी फील्ड जनरेट करेगा, कैपिटल क्यू अपनी फील्ड जनरेट करेगा यहां, फिर वो फील्ड स्मॉल क्यू पर फोर्स अप्लाई करेगी और स्मॉल क्यू एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पहला, जब आप फील्ड की टर्म्स में फोर्स लेते हैं तो वो फोर्स वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, जस्ट टू स्टेप प्रोसेस। इन फर्स्ट स्टेप चार्ज अपनी फील्ड जनरेट करेगा, इन सेकेंड स्टेप वो फील्ड चार्ज क्यू पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। So it's not a one step process, it's a two step process. So in first step, charge generate electric field, और फिर सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स। तो पहले में चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर दूसरे में वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो यहां तक क्लियर है सबका कि जब आप फील्ड लेते हो तो फोर्स एक स्टेप में नहीं आती, दो स्टेप्स में आती है। हाँ, आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या है। शिवा सर, टेस्ट चार्ज की फील्ड, हाँ टेस्ट चार्ज भी अपनी फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन जब टेस्ट चार्ज की फील्ड की बात करोगे ना, देन योर टेस्ट चार्ज इज सोर्स चार्ज और दूसरा वाला टेस्ट बन जाएगा। टेस्ट चार्ज अलग से कोई चार्ज नहीं है, जिस चार्ज की भी आप फील्ड लोगे वो फील्ड सोर्स होता है और जिस पर आप फोर्स ले रहे हो वो टेस्ट है। आप कहते हो नहीं मुझे टेस्ट चार्ज की वजह से फोर्स लेनी, टेस्ट चार्ज फील्ड जनरेट करेगा, तो जब ये क्यू फील्ड जनरेट करेगा तो इस क्यू को कहोगे आप सोर्स चार्ज, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये टेस्ट चार्ज है। अच्छा आयशा खानम रिपीट कर दीजिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चार्ज के अराउंड एक स्पेस है जिस स्पेस में चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करने का मतलब है स्पेस में अगर मैं कोई और चार्ज लेकर आया तो ये कैपिटल क्यू चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है, इस चार्ज को रिपेल भी कर सकता है। इस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मरे टेस्ट चार्ज ना अलग से कुछ नहीं है, किसी टास्क चार्ज को तो लेकर आओगे ना चेक करने के लिए कि फील्ड है या नहीं, फील्ड विजिबल तो होती नहीं है, तो फील्ड को तो चेक करने का तरीका यही है कि यहाँ लेकर आए फोर्स आ गई तो फील्ड है। ये बिल्कुल वैसे ही कि एक मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है, मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करे तो पता चलेगा नहीं, तुम एक आयरन लेकर आओगे, मैग्नेट ने आयरन को अट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब फील्ड थी, अट्रैक्ट नहीं कर पाया तो फील्ड नहीं होगी। वही काम यहाँ पर, जिसे टेस्ट करने के लिए ला रहे हो उसका नाम टेस्ट चार्ज है, कोई अलग सा कोई चार्ज नहीं है टेस्ट चार्ज। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी, एक सिंगल चार्ज भी होगा तब भी वो अपनी फील्ड जनरेट करेगा, फील्ड जनरेट करने के लिए दो चार्जेस की जरूरत नहीं होगी। दूसरा चार्ज तो हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं। अब इन टर्म्स ऑफ फील्ड फोर्स कैसे आप लेते हो, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर फोर्स अप्लाई करेगा। फील्ड की टर्म्स में ये दो स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में चार्ज अपनी फील्ड जनरेट करता है, फिर सेकंड स्टेप में ये फील्ड चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। जो फील्ड जनरेट कर रहा है उसे आप सोर्स कहोगे, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसे आप टेस्ट कहेंगे। But if there is only source charge, then still there exists a force. No, if there is only source charge, then there won't be any force. There will be field only. फोर्स तब आएगी जब आपके पास दो चार्ज हो, फील्ड एक सिंगल चार्ज की भी एग्जिस्ट करेगी। और बताओ भी डाउट, इसमें तो बहुत डिस्कशंस हो जाते हैं फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में, और ये फील्ड का कॉन्सेप्ट काफी दिन तक पढ़ना है आपको। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर सब में फील्ड है। और बताओ भी डाउट्स, अगर किसी का कुछ और डाउट है। डाउट्स, डॉर्जे, शुजात, सुंदुस, उज़मा, ज़ेबा, जोया, शिवा, इन प्रिंसिपल यस सेम हो सकता है, लेकिन जब हम फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा हो। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, कुछ परेशानी नहीं, लेकिन जब हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो आगे देखेंगे कि
हम टेस्ट चार्ज को स्मॉल लेकर आए। सो अब से जितना फ्रीक्वेंटली फोर्स हम यूज कर रहे थे उतना फ्रीक्वेंटली हम फील्ड यूज करेंगे। तो फील्ड के लिए कुछ चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए ब्रेन में। फील्ड है क्या? एक चार्ज के अराउंड स्पेस है जहां उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही है। इस स्पेस में अगर कोई और चार्ज लेकर आया तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा, और स्पेस के बाहर लेकर आया तो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इन टर्म्स ऑफ फील्ड फोर्स कैसे होती है? एक चार्ज पहले अपनी फील्ड जनरेट करता है, उस फील्ड में अगर दूसरा चार्ज रखा हुआ है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सो दैट वाज अबाउट फील्ड। मैं रब कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप मेजर करते हो तो आप एक क्वांटिटी यूज करते हैं विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। शाहीन, द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप टू इंफिनिटी तक जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। बट होता ये कि जितना वीक चार्ज होगा ना उतने कम डिस्टेंस के बाद उसकी फील्ड इतनी वीक हो जाएगी कि आप टेक नहीं कर पाओगे। बट इन प्रिंसिपल फील्ड एग्जिस्ट अप टू इंफिनिटी। नहीं मोटा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का मास है बट चार्ज जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज है? आपने एक चार्ज लिया कैपिटल की, मुझे बताओ क्या ये चार्ज फील्ड जनरेट करेगा? आंसर्स आने चाहिए सबके। अयान, आयशा, यस। भाई एक सिंगल चार्ज है तो फील्ड तो जनरेट करेगा ही ना। शिवा नो क्यों आ रहा है? मिर्जा नो क्यों? भाई एक सिंगल चार्ज है तो फील्ड जरूर होगी। मिर्जा क्यों नो कह रही हो बताओ? दो लोगों का नो आया था, मिर्जा का और मुझ शिवा का शायद। टेस्ट चार्ज फील्ड जनरेट करने के लिए नहीं है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ एक चार्ज रखा हुआ है, फील्ड जनरेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। चार्ज है तो अपने अराउंड फील्ड जरूर जनरेट करेगा, फील्ड एग्जिस्ट करेगी। चार्ज जैसी एक चार्ज है वो अपनी फील्ड जरूर जनरेट करेगा। भाई दिलजा हुआ इतना क्लियर? शिवा, दो लोगों के नो आया था, एक दिलजा का नो आया था। हाँ, सो चार्ज है तो अपनी फील्ड जनरेट। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हो कि फील्ड की वैल्यू क्या है। जब तक तुम मेजर नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेजर करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है या फील्ड की वैल्यू क्या है। जब तुम फील्ड की वैल्यू मेजर करोगे उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करने का तरीका है, जिस पॉइंट पर भी आप फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करना चाहते हैं वहां एक टेस्ट चार्ज रखिए। भाई कैपिटल क्यू अपनी कुछ ना कुछ तो फील्ड जरूर जनरेट करेगा। कैपिटल क्यू ने मान लीजिए यहाँ पर कुछ फील्ड जनरेट करी, दैट फील्ड इज ई। इस फील्ड में ये टेस्ट चार्ज रखा है, ये टेस्ट चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज सो एफ इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q due to field of source charge capital Q. ये सोर्स चार्ज है, जो फील्ड जनरेट कर रहा है उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं, और जिसे आप टेस्ट करने के लिए ला रहे हो दैट इज टेस्ट चार्ज। सो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स हुई वो फोर्स किससे अप्लाई करी? फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की फील्ड को आप E से रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस फील्ड का एक्सप्रेशन होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज।
ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो आपको फील्ड देगा। अब इसमें एक कैच है, यहां तक बताओ मुझे, इसमें कोई परेशानी? फिर आगे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आएगा जो शायद तुम में से कुछ लोगों को परेशान कर दे। यहां तक बताओ पहले। अली, अयान, आयशा, जिगमत, दौरजे। कोई डाउट नहीं किसी को? यहां तक सबका क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो अब यहां से ना, एफ क्या है? निर्जा, एफ फोर्स है जो सोर्स चार्ज की फील्ड टेस्ट चार्ज पर अप्लाई करेगी। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो सोर्स चार्ज की फील्ड टेस्ट चार्ज पर अप्लाई करेगी, दैट इज फोर्स। फोर्स को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको फील्ड मिल जाएगी। फील्ड होगी सोर्स चार्ज। और बताओ निर्जा, और कुछ पूछ रही नहीं? अब इसमें एक कंडीशन ये है कि जब ये फील्ड कैलकुलेट करोगे ना, तो सोर्स चार्ज मूव नहीं करना चाहिए। तो मुझे बता सकता है सोर्स चार्ज क्यों मूव करेगा? अभी जो मैंने केस ड्रॉ करके दिया है, इसमें सोर्स चार्ज मूव कर सकता है। तो बताएगा तुम में से कि सोर्स चार्ज क्यों मूव करेगा? इतने सारे बच्चे हो गए, एक बताओ क्यों मूव करेगा? हाँ, ये जो टेस्ट चार्ज है ना, टेस्ट चार्ज भी तो इसे रिपेल कर सकता है। भाई चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी अपनी फील्ड लेगा और इसे रिपेल कर देगा। लेकिन तुम्हारी कंडीशन यही है कि भाई इसे मूव नहीं करना है, ये रेस्ट में रहना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? क्या, दोबारा सुन लो, कैपिटल क्यू को कौन रिपेल करेगा? स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू तब रेस्ट में रहेगा जब स्मॉल क्यू बहुत ही छोटा, बहुत माइन्यूट सा ले लो तो उसे रिपेल नहीं कर पाएगा। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो। क्यू टेंड्स टू जीरो मीन्स बहुत ही छोटा मैंने टेस्ट चार्ज लिया होगा। So that is E, electric field is limit Q tends to 0 F by Q. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिर्फ इतना है, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। ये तो एडिशनल हम लगा रहे हैं ताकि ये सोर्स चार्ज मूव ना करे। ये मूव कर गया तो फोर्स चेंज हो जाएगी, फोर्स चेंज हो गई तो फील्ड चेंज हो जाएगी। तो लिमिट सिर्फ ये बता रही है Q टेंड्स टू जीरो मीन्स बहुत छोटा है, मीन्स कुछ ऐसा है टेस्ट चार्ज 0.0000000001 लगा, बहुत ही माइन्यूट सा टेस्ट चार्ज दिया हुआ है। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? मिर्जा, मरियम, अदीबा, सुंदोस? नो, कोई डाउट नहीं। अब यहां से हम इसकी एसआई यूनिट लिख सकते हैं। पहले तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। इट्स डायरेक्शन इज सेम as that of force experienced by test charge। तो इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जहां फोर्स होगी वहीं फील्ड होगी। फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन। हाँ भाई, एसआई यूनिट आप लोग सही कह रहे हो। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी, वो एसआई यूनिट क्या होगी? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, सो इट्स न्यूटन, डिवाइडेड बाय कूलम, इट्स न्यूटन पर कूलम। इसकी एक एसआई यूनिट और होती है जिसे लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। एक और एसआई यूनिट होती है विच इज वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर कैसे आती है मैं पोटेंशियल में ही समझा पाऊंगा, अभी नहीं समझा। अब देखो यहीं से ना वो आपसे कहता है डिफाइन करो। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है फील्ड की, तो देखो डेफिनेशन कैसे करेंगे। फील्ड का जो जनरल एक्सप्रेशन है, फील्ड क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। अगर मैं टेस्ट चार्ज को +1 कूलम का ले लेता हूँ, तो यहां जब Q को 1 लिखोगे तो फील्ड E कितना आ जाएगा? एग्जैक्टली फोर्स के इक्वल होगा। तो यहां से आप फील्ड की डेफिनेशन लिख सकते हैं।
तो आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड is the force experienced by unit positive test charge. तो अगर आपने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया, वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही फोर्स एग्जैक्टली उसके फील्ड के इक्वल हो जाएगा। तो ये फील्ड का एक्सप्रेशन है, इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर डेफिनेशन आ रही है तो आप इतना लिखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, चार्जेस कई तरह के हो सकते हैं, पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, लाइन चार्ज हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। ये एक्सप्रेशन हर तरह के चार्जेस के लिए वैलिड है। This is valid for all types of charge configuration. All types of charge configuration. आप किसी भी तरह का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ले लो, ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। पॉइंट चार्ज लो, लाइन चार्ज लो, एरिया वाला सरफेस ले लो, वॉल्यूम ले लो, कुछ भी ले लो, आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, हर तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होगा। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक बताइए मुझे डाउट्स क्या क्या है। डाउट्स बताओ। अदीबा, अली, अयान, आयशा, रक्षा। हाँ शिवा, देखो ये जो क्वांटिटी है ना फीड, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन डिसाइड करने का तरीका होता है, टेस्ट चार्ज से लेते हैं। जिस डायरेक्शन में भी टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर गया वही डायरेक्शन फील्ड का होगा। निल्जा, तुमने हाथ रेस किया है, कुछ पूछना है तुम्हें? निल्जा, ये एक्सप्रेशन तब भी वैलिड होगा अली, ये एक्सप्रेशन तब भी वैलिड होगा। ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा वैलिड होता है। बट रिंग में इससे कैलकुलेट करना मुश्किल काम होगा, क्योंकि तुम्हें पहले फोर्स कैलकुलेट करनी होगी, वो अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग है। तो रिंग में हम कुछ और देखेंगे। कोई डाउट नहीं है किसी को? इतना लिख डालो जल्दी से। किसी को डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया? मिनिमम वैल्यू अदीबा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो मिनिमम हो सकता है। सबने लिख लिया? मैं इसे रब कर रहा हूँ। देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत कन्वीनियंट नहीं है। एक्सप्रेशन के साथ कई इशू हैं। जैसे बहुत मेजर इशू यही आ जाता है कि भाई पहले फोर्स निकालो, फिर डिवाइड करो, तब जाकर फील्ड आएगी। तो हम कुछ फॉर्मूले कैलकुलेट ड्राइव करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली फील्ड के लिए होंगे, फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। निर्जा, सीजीएस होता है। सीजीएस आप ऐसे लिख सकते हो, फोर्स की सीजीएस यूनिट इज डाइन, चार्ज की सीजीएस यूनिट ईएसयू होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो डाइन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बट आपका सिलेबस नहीं है सीजीएस में, इसीलिए मैं नहीं लिखता। आपका पूरा सिलेबस एसआई में 12th का। सीजीएस लिखोगे तो कई और मेजर चेंजेस लाने होते हैं।
जैसे CGS में एक मेजर चेंज यही आ जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 लिखते हैं, 9 × 10⁻⁹ नहीं लिखते। तो CGS में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और जब है ही नहीं सिलेबस CGS में तो क्या फायदा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड चाहिए आपको। आपने क्या किया हुआ है, यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखा, ये रहा पॉइंट P। पॉइंट चार्ज से P तक का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज R। पॉइंट चार्ज से लेकर P तक का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन R। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट की, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू कैपिटल Q एट P। भाई मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है किसी को और को भी? ओके, एक मिनट रुको बस। ओके, अब नहीं आएगी। अब ठीक है? मरियम, सामिया, नुज़ैत, अब नहीं होगा। चलो, सो Q की वजह से P पॉइंट पर मुझे फील्ड चाहिए। अब फिर से कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे। Q की वजह से P पॉइंट पर फील्ड चाहिए, तो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पहला आप काम करोगे, एक टेस्ट चार्ज रख दो। हाँ डॉर्ज, इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज एंड इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। देखो अभी इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज आएगा। Put a test charge at P. The final expression would be independent of test charge. But calculate करने के लिए तुम्हें टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ेगी डेरिवेशन के लिए। फाइनल एक्सप्रेशन में टेस्ट चार्ज नहीं। सो एक टेस्ट चार्ज रख दिया आपने P के ऊपर। कैपिटल Q इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q ड्यू टू सोर्स चार्ज कैपिटल Q। भाई सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, वो फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आप कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस। फोर्स को वेक्टर चाहिए तो इस R की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लो, R कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स आ गई। अब अगर फोर्स आ गई तो जब आप फील्ड कैलकुलेट करनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज कैपिटल Q। तो सोर्स चार्ज की फील्ड के लिए आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन क्या था, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, प्रोवाइडेड ये लिमिट लेनी होती है, लिमिट Q टेंड्स टू 0। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फोर्स की वैल्यू उठा कर रख दो, 1 को 2 में रख दो। जब आप 1 को 2 में रखेंगे तो फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा, इट्स लिमिट Q टेंड्स टू 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट it's Q by R square into R cap divided by Q. So Q से Q कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया, इट्स लिमिट Q टेंड्स टू 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स Q by R square into H। अब चूंकि यहाँ स्मॉल q है ही नहीं तो लिमिट का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, डायरेक्शन के लिए मैंने यूनिट वेक्टर लिया, तो लिमिट हटा दो क्योंकि यहाँ Q बचा ही नहीं। तो E का एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड,
सिर्फ अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, आर कैप हट जाएगा, तो ई का एक्सप्रेशन आएगा 1/4πε0 Q/r²। तो अब फोर्स किसी की जरूरत नहीं, और टॉर्चर देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ओनली ओवर सोर्स चार्ज, और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। बट ये एक्सप्रेशन आप तभी यूज करेंगे, इट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, कि आपका जो कैपिटल Q होना चाहिए, दैट कैपिटल Q शुड बी अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट हो। ऐसा ना हो जाए कि कैपिटल Q मैंने वायर दी हुई है या कैपिटल Q कोई शीट दी हुई है, तब ये वैलिड नहीं होगा। हाँ मुनफिदा ड्राइव करने के लिए आता है, डेरिवेशन आ जाती है, बहुत इजी पेपर आया तो ये ड्राइव करने के लिए दे देता है। तो ये E का मैग्नीट्यूड है 1/4πε0 Q/r²। इतना लिखिए, फिर कुछ और डिस्कशन है इस पर। यहां तक बताइए, कोई डाउट किसी का, कोई प्रॉब्लम? ओके, अयान, आयशा, अलिफा, मोटब, निजा, मुजद, ओके, इतना लिखा सबने? ओके, डायरेक्शन पर आ रहा हूं मैं अभी। अयान, अभी डिस्कस करते हैं डायरेक्शंस, इसमें कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखो जरा डायरेक्शंस का केस। डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था कि डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो डायरेक्शन के लिए एक डायरेक्ट रूल याद रखो। मान लो सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, मैं कहता हूं यहां फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तुमने टेस्ट चार्ज रखा, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज राइट में जाएगा। जो डायरेक्शन फोर्स का है एग्जैक्टली वही डायरेक्शन आपको फील्ड का भी मिलेगा। फोर्स और फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। और आप ऐसे देख सकते हो कि फील्ड का डायरेक्शन सोर्स चार्ज से अवे है। तो अगर आप इतना याद रखो कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड for positive charge is away from charge, कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन हमेशा चार्ज से दूर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर तुम्हें इतना याद रहता है तो फिर तुम्हें टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं है डायरेक्शन के लिए। मैं तुम्हें सोर्स चार्ज दे दूं, ये दे दिया मैंने तुम्हें, मैं तुमसे कहता हूं बताओ यहाँ फील्ड क्या होगी? हाँ, हमेशा सेम होगी, फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूं यहाँ बताओ अवे फ्रॉम द चार्ज, दूर जाओ। यहाँ बताओ चार्ज से दूर कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड्स। मैं कहता हूँ यहाँ बताओ चार्ज से दूर कहाँ जाएगा? अपवर्ड्स। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। अब अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज कंसीडर करूँ, वही ले रहा हूँ मैं, वही आ रहा हूँ मरियम, कि अगर आपका टेस्ट ये जो सोर्स चार्ज है ये नेगेटिव हो जाए, डायरेक्शन ऑफ फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर आपका चार्ज नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन होगा, भाई देखो यहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा टेस्ट चार्ज को, ये फोर्स का डायरेक्शन, यही फील्ड का डायरेक्शन।
तो जो डायरेक्शन है इज टूवर्ड्स द चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द चार्ज। नहीं निर्जा, कभी भी नेगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपने ये माइनस क्यू लिया, माइनस क्यू की वजह से यहां अगर आप फील्ड लोगे तो डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द चार्ज। अब टेस्ट चार्ज की जरूरत ही नहीं है तुम्हें डायरेक्शन के लिए, टूवर्ड्स द चार्ज यहां लोगे, डायरेक्शन कहां जाएगा, टूवर्ड्स द चार्ज। दूसरा देखो ग्राफ, वो आपसे कहता है ई वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ। जब आप ई वर्सेस आर ग्राफ लोगे वाई एक्सिस पर फील्ड ले ली, एक्स एक्सिस पर आर ले ली, तो ये जो फील्ड है ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। चलो भाई इतना लिखो। अब बताओ मुझे यहां तक कोई डाउट है क्या? फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। शिवा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पॉसिबल कब है? जीरो इन्फिनिटी पर शिवा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। देखो अगर मैं इन्फिनिटी पर फील्ड मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करूं एट इन्फिनिटी, तो ये फील्ड हो जाएगी 1/4πε0 q बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 बाय इन्फिनिटी 0 डॉट द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज, राइट? yes, force experienced by test charge, yes Dorje, but by default test charge should be positive, test charge is never negative. टेस्ट चार्ज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इतना हो जाए बताओ मुझे, रब करता हूं फिर मैं सारा। मरियम अगर हम टेस्ट चार्ज नेगेटिव लेंगे ना तो एज सच फिजिक्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट किसी और रिजल्ट के साथ मैच नहीं करेगा। अगर मैंने नेगेटिव ले लिया तो तुम्हारा रिजल्ट और बुक का रिजल्ट में हमेशा एक नेगेटिव साइन का फर्क आएगा। जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं वो बाय डिफॉल्ट लेकर चलती हैं कि टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव। नेगेटिव रखोगे तो डायरेक्शन में एक नेगेटिव साइन आएगा, तुम्हारा और बुक्स में एक नेगेटिव साइन का फर्क रहेगा। फिजिक्स सही है, फिजिक्स में कोई परेशानी नहीं, कन्वेंशन में इशू आएगा। चलो जी सबने लिख लिया, अब इसको रब करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। पहला हमेशा की तरह बहुत सीधा सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, ताकि आप फॉर्मूला यूज करना सीख जाए, उसके बाद इसे कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे। मान लो तुमको एक चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2 कूलम के चार्ज को आपने ओरिजिन पे रख दिया,
एट पॉइंट, और जिस पॉइंट पर फील्ड चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 300 मीटर। तो अगर इसे मैं ड्रॉ करूं, ये नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है नंबर लाइन का। ओरिजिन पर आपने +2 कूलम रख दिया, यहाँ फील्ड चाहिए 300। तो यहाँ जो फील्ड होगी वो फील्ड दोनों चार्जेस जनरेट करेंगे, मतलब फील्ड +2 कूलम वाला चार्ज जनरेट करेगा। सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये सेपरेशन है, इस सेपरेशन को लिख सकते हैं, सेपरेशन कितना आ जाएगा 3 मीटर का सेपरेशन, 3 मीटर के सेपरेशन पर फील्ड चाहिए। फील्ड का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट चार्ज है Q/r²। वैल्यूज रखते चले जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻⁹। चार्ज आपको दिया है 2 कूलम, डिवाइडेड बाय r², r कितना हो गया 3 मीटर, 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9, इससे कैंसिल होगा। फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया 2 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। अब डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा राइट। सो इस डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं विच इज आई कैप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर इज आई कैप। तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस ई इज 2 × 10⁻⁹ I cap Newton per. So this is electric field in vector form, 2 × 10⁻⁹ I cap Newton per Coulomb. लिखिए, तो इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है ना। ओके, मैं रब कर रहा हूँ उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्राफ फॉर चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, और इसे 2 पार्ट्स में करेंगे, ओरिजिन पे पहले पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, फिर ओरिजिन पर नेगेटिव चार्ज। भाई ग्राफ का शेप हमने अभी डिस्कस किया था कि इस ग्राफ का शेप कैसा होता है, हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन आपको डिसाइड ये करना है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है किस प्लेन में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो हो गया, लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा किस प्लेन के अंदर, किस क्वाड्रेंट में होगा। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ। तो सारा खेल क्वाड्रेंट डिसाइड करने का। वाई एक्सिस पर मैंने फील्ड ली हुई है, एक्स एक्सिस पर पोजीशन है एक्स। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ई ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ई पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स नेगेटिव हो गया लेकिन ई पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है बट ई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और ई भी नेगेटिव। फोर्थ में देखिए एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन ई नेगेटिव।
सो यहां पर अब देखो क्वाड्रेंट डिसाइड करने का तरीका क्या है। एक चार्ज के लिए मैं करूंगा, दूसरे के लिए आप खुद करोगे। ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे रख दिया मैंने प्लस क्यू। ओरिजिन के राइट में जब हम जाएंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे तो एक्स इज लेस देन जीरो। यहां बताना है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहां डायरेक्शन ऑफ फील्ड कौन बताएगा? शायद शायद बताओगे या फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट लेफ्ट कहाँ जाएगी फील्ड? इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट में दिखा रहा हूं, इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट या लेफ्ट? शाहिद, शाहीन ने बताया, शाहिद का कोई आंसर नहीं आया। हाँ भाई, फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज कहाँ जाएगा? राइट में। हाँ, अब यहां पर बता दो यार, कोई बता दो। सुंदुस तुम बता दो क्या डायरेक्शन होगा फील्ड का यहाँ पर, राइट लेफ्ट कहाँ जाएगी फील्ड? हाँ, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा ऐसे लेफ्ट। तो देखो, जब मैं इस रीजन में आ रहा हूं तो x पॉजिटिव है, e भी पॉजिटिव। भाई x इज ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है? x पॉजिटिव, e पॉजिटिव। x और e दोनों कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहला जो ग्राफ आएगा वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां आ जाओ, यहां जब आप जाओगे तो x नेगेटिव हो गया। x नेगेटिव होने के साथ साथ यहाँ e भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, तो x भी नेगेटिव और e भी नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव का मतलब है क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? ये देखो मैं साथ साथ दिया, थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर, हाँ जी बताओ, इतना आया? इतना कर दो। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए भाई ये कोई नेगेटिव नहीं लिया मैंने अभी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। बी पार्ट तो सुंदुस मैंने शुरू ही नहीं किया। अरे बी पार्ट तो शुरू ही नहीं किया, तो यही पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। राइट में लेके जाओगे तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी? पॉजिटिव। क्यू के लेफ्ट में आओगे तो एक्स लेस देन जीरो, एक्स नेगेटिव। फील्ड तुमने कहा था अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, फील्ड कहाँ जा रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो फील्ड नेगेटिव। दोनों नेगेटिव, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? देखो एक्स नेगेटिव, ई नेगेटिव, दोनों कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भाई चलो शुरू हो जाओ सब। शाहिद का आंसर आ गया है, देखो शाहिद जोश में आ गया एकदम। सेकंड एंड फोर्थ आया शाहिद का, पता नहीं मुझे कि सही आ रहा है गलत आ रहा है। बाकी लोग ट्राई करो। बाकी लोग ट्राई करो जल्दी से। मुनफिदा का भी 2 एंड 4 आया। भाई सुजात तुम कुछ कर रहे हो? सिर्फ कहानी सुनने आ जाता है। देखो डॉर्जे का भी सर, सब समझदार होगा। देखो भाई, नेगेटिव चार्ज को दिखाने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि तुम लोगों को दिख रहा होगा। यार ये क्वेश्चन तो रब कर दूं ना? अरे बताओ, क्वेश्चन रब कर दूं? क्वेश्चन रब कर देते हैं। और क्वेश्चन लिख लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि जब रिवाइज करने बैठो तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, पता ही नहीं कि क्वेश्चन क्या लिखवाया था। दोबारा नहीं होने वाला कुछ भी। सो दिस इज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। भाई ग्रेटर देन जीरो में फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स द चार्ज। मींस फील्ड जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो जो x है नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव, और e नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो e नेगेटिव। यहां जब आओगे तो देखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा? टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये है x इज लेस देन जीरो। x लेस देन जीरो मींस x नेगेटिव, बट फील्ड देखो कहां जा रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो फील्ड कैसी हो गई? पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव, e नेगेटिव, x पॉजिटिव, e नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट आया। यहाँ देखो x नेगेटिव e पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो बस इतना याद रखिएगा कि ये प्लस q के लिए है और ये भी प्लस q के लिए, ये माइनस q के लिए है और ये भी माइनस q के लिए। अगर वो कह देना e वर्सेस x ग्राफ, तो बेवकूफों की तरह ये ना ड्रॉ कर आ जाना, नंबर नहीं देगा वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि बड़े हो गए, जरा उसे समझा दो कि क्या किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है? ओके। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, उसके बाद मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा गैप मिल जाएगा 4-5 मिनट का, फिर आपकी कैम स्टार्ट हो जाएगी। इतना सबने लिख लिया ना? रब कर दूं ना इसको मैं? वैसे तो नहीं जो लिख रहा हूँ, शेख नाज, शाहीन, चलो सब लिख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो तो क्या करोगे? तो जैसे तुम्हें फोर्स में सुपरपोजिशन पढ़ाया था, ऐसे ही फील्ड में भी सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन स्टेटमेंट समझो, बिल्कुल वही है जो फोर्स में था। फॉर अ सिस्टम of n interacting point charges, हाँ मरियम, net field at a point is vector sum of field due to individual charges. इतना लिख लो, मुझे नहीं लगता कि आज हो पाएगा, जल्दी लिखो इतना। हाँ जोया, सारा पढ़ा हुआ है, आपका जो भी अकाउंट होगा ना एडुकरेंट पर, उसमें लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। सारा सारा है उसमें, सारा है। लिख लिया? तो देखिए, आपके पास चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, चार्ज Qn है। मैं आपसे कहता हूँ यहाँ फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ जो फील्ड होगी वो हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से आएगी। Q1 की वजह से भी फील्ड होगी, Q1 की वजह से फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। दिस इज E1। Q2 की वजह से भी फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, E2। Qn की वजह से भी फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, E। जो नेट फील्ड होगी, दैट नेट फील्ड विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल।
अली सैटरडे संडे टाइमिंग्स हैं बायो क्लासेस की, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ उसको। इसे लिख लीजिए, आज बस इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास थर्सडे। केमिस्ट्री क्लास है, अब लॉग आउट करने की जरूरत नहीं, यहीं स्टार्ट हो जाएगी केमिस्ट्री। ओके निल्जा, डॉर्जे वीडियो व्हाट्सएप पे नहीं, तुम्हारा एडुकरन में जो अकाउंट है उसमें पड़ी हुई है वीडियोस, इतनी बड़ी वीडियोस है मैं व्हाट्सएप पे अपलोड नहीं कर सकता। अली मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं देखता हूँ। डॉर्जे ठीक है, मैं अली मैं देखता हूँ यार, मेरे पास मैसेजेस बहुत आते हैं, मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करता हूँ आज शाम को। सारी वीडियोस हैं वहाँ, जितने भी ऐप की क्लासेस हुई हैं। एडुकरन का जो ऐप